सो गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान को अब 2 साल हो जाने के बाद वो फाइनली मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ ही जाता है। साथ ही साथ उसने फॉलन हर्ट फ्लेम की एनर्जी को भी कंज्यूम कर लिया था। सभी को तो यही लगने लगा था कि वो जरूर वहाँ पर मर गया होगा। शाओयान वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले फाइट करता है लिन जुया के साथ में, जिसे वो अपने केवल एक ही मूव के साथ में हरा देता है, जिससे कि अब सभी लोगों को शाओयान की नई पावर्स के बारे में भी पता चल चुका था। और अब शाओयान डिसाइड करता है कि उसे सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाना है, यानी कि अब वो सीधा जा रहा था अपने भाई शाओली को बचाने के लिए, जो कि ब्लैक लीग की टीम के साथ में पंगा ले चुका है, जिसका लीडर फैंग लाओ शाओली को मारने के लिए उसकी तरफ ही आ रहा था। इसीलिए फिर शाओयान तुरंत ही सबसे पहले अपने भाई को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद अब हमें शाओली के सीक्रेट अड्डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके जितने भी आदमी थे वो सभी के सभी फैंग लाओ की टीम के साथ में फाइट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन फैंग लाओ के लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शाओली की आंखों के सामने ही उसके काफी सारे बंदों को मार दिया जाता है। तभी शाओली की टीम का एक स्पाई उसके पास में आता है और मुझसे कहता है कि हमारी जो स्नाइपर्स की टीम थी उसमें से कम आधे लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि हम लोगों ने इससे दुगनी संख्या में अपने दुश्मनों को मारा, लेकिन फिर भी ना तो वो रुकने को तैयार है और ना ही हार मानने को। और अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा दुश्मन बहुत ही जल्द हमारे करीब आ जाएगा, यानी कि उसके विलेज में एंटर करने की वजह से हमारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन शाओली इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो कहता है इस बार अब हमारे दुश्मनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसके लिए चाहे हम सभी को भी अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इससे कि फिर शाओली की टीम के बंदे और भी ज्यादा गुस्से के साथ में फैंग लाओ की ब्लैक लीग को मारने के लिए चले जाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि सामने की तरफ से ब्लैक लीग की काफी बड़ी संख्या में टीम आ रही है, इसीलिए वो लोग चालाकी के साथ में छिपकर उनके ऊपर वार करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर उन सभी के बीच में एक काफी तगड़ी फाइट भी हो जाती है। लेकिन शाओली की टीम के मेंबर्स अभी भी कम बढ़ रहे थे, जिससे कि उन लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। शाओली भी समझ जाता है कि अब जो भी करना है वो उसी को करना होगा, इसीलिए वो फैंग लाओ और उसकी टीम का सामना करने के लिए अकेला ही खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके सामने से फैंग लाओ और उसकी टीम के काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं। फैंग लाओ शाओली से कहता है कि क्या तुम ही हो इस टीम के लीडर जिसने हमारी ब्लैक लीग के लोगों को मारा है? तुमने बनाई भी तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको तुमने कोई भी नाम तक नहीं दिया। लेकिन शाओली उसको अपने पावर्स का नमूना दिखाते हुए उसे ये जताता है कि उसको मारने के लिए वो अकेला ही काफी है, उसे किसी टीम की जरूरत नहीं है। इसीलिए फिर फैंग लाओ अपने साथियों से कहता है कि जाकर उसे खत्म कर दो। जिसके बाद फिर यहाँ पर फाइनली शाओली और ब्लैक लीग की टीम के बीच में फाइट हो जाती है, जहाँ पर शाओली अपनी फुल स्पीड थंडर और अपने ट्राइडेंट का यूज कर रहा था। वो देखता है कि ये ब्लैक लीग के मेंबर्स पहले की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जिससे कि उनके रिफ्लेक्सिव भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। लेकिन उनके अटैक से शाओली खुद को काफी शानदार तरीके से बचा रहा था। साथ ही साथ धीरे धीरे करके वो उन लोग के ऊपर अटैक भी करता है। लेकिन तभी एक बंदा चालाकी के साथ में शाओली पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है, जिसके अटैक की वजह से शाओली नीचे आ चुका था। और फैंग लाओ शाओली को अपनी पावर्स दिखाता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन शाओली भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं है जो कि उसके गीदड़ भभकियों से डर जाए। इसीलिए फैंग लाओ अपने सभी के सभी साथियों के साथ में मिलकर अपनी एक बहुत ही पावरफुल इविल टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसका पावर लेवल इतना ज्यादा था कि उसको रोकने के लिए शाओली को अपनी ट्राइडेंट की फुल पावर का यूज करना पड़ता है, जिसके पावर क्लैशिंग की वजह से फैंग लाओ और उसकी टीम को एक काफी तगड़ा झटका लगता है। साथ ही साथ इसका असर शाओली के ऊपर भी हुआ था। दूसरी तरफ ब्लैक लीग की टीम वाले शाओली की टीम वालों को भी मारते जा रहे थे। तभी अचानक से ही फैंग लाओ शाओली को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो शाओली बचने के लिए अपने सामने क्रिएट कर लेता है एक एनर्जी शील्ड को। लेकिन फैंग लाओ तो उसको केवल अपने एक ही झटके के साथ में ब्रेक कर देता है, यानी कि फैंग लाओ का पावर लेवल शाओली से काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से शाओली टकराते हुए बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फैंग लाओ शाओली के ही ट्राइडेंट का यूज करते हुए उसे उसके सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से अब शाओली बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। इतनी ज्यादा इंजरीज के बाद अब शाओली उनसे फाइट भी नहीं कर सकता। तभी फैंग लाओ शाओली से ये कहने लगता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारी ब्लैक लीग से टकराने की? पहले जरा एक बार खुद को देख तो लेते कि आखिर तुम कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म करने के साथ साथ तुम्हारे जैसे हर किसी का घमंड भी तोड़ दूंगा और तुम्हारी पूरी नस्ल को ही हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगा। जिसके बाद फिर वो शाओली को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा स्लैशिंग अटैक भी कर देता है, जिसको देखकर अब शाओली समझ जाता है कि वो इससे बच नहीं पाएगा। इसीलिए वो कहने लगता है कि शाओयान मेरे भाई, मैं तुम्हारा बदला पूरा ना कर सका। धिक्कार है मुझ पर जो मैं अपनी शाओ फैमिली के लिए कलंक बन के रह गया, क्योंकि अब मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा। और जैसे ही ये अटैक शाओली के ऊपर होने वाला होता है तो फिर तभी उसके सामने काफी मजबूत एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है, जो कि बनी हुई होती है ग्रीन एनर्जी से, यानी कि असल में आ चुका है यहाँ पर हमारा शाओयान। फैंग लाओ देखता है कि उस ग्रीन एनर्जी की वजह से उसका अटैक पूरी
तरीके से खत्म हो चुका है। इसीलिए वो कहने लगता है कि आखिर इतनी हिम्मत किस में आ गई जो कि मेरे अटैक को रोक सके। इतना याद रखो कि तुम मेरे ब्लैक अलायंस की टीम से टकराने के लिए जा रहे हो, क्योंकि उसे अभी तक ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर आने कौन वाला है। तो फिर शाओयान उससे कहता है कि फैनलाओ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे केवल 2 सालों में ही भूल जाओगे। ये उतना भी ज्यादा समय नहीं है कि तुम मुझ जैसे बंदे को भूल जाओ। और फिर वो सीधा फैनलाओ के ही सामने आ जाता है और उससे कहता है कि अगर आज तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा ठीक तरीके से साथ दिया तो शायद आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकते हो, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी लक को अपने पैरों के नीचे से कुचल दिया है। शाओली की नजर जैसे ही शाओयान के ऊपर पड़ती है वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि भाई तुम आ गए। और शाओयान भी जैसे ही अपने भाई की ऐसी हालत देखता है वो तुरंत ही उसके पास में चला जाता है। फैनलाओ कहता है कि शाओयान, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक जिंदा हो। आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम ने मेरी आंखों के सामने तुम्हें निगला था। साथ ही साथ शाओली भी शाओयान से कहता है कि तुम जिंदा हो। मेरे भाई, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने खड़े हो। तो शाओयान कहता है कि हाँ मेरे भाई, ये मैं ही हूँ। जब तक मैं अपनी शाओ फैमिली के सभी बदलों को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं कैसे ही मर सकता हूँ। और इतनी हिम्मत तो अभी किसी में भी नहीं है जो कि मुझे आसानी के साथ में खत्म कर सके। तुम थोड़ी सी चैन की सांस लो और यहाँ पर आराम करो जब तक कि मैं इस बंदे को खत्म ना कर दूं। शाओली शाओयान से कहता है कि जरा संभल कर, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है और साथ ही साथ वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए 3 बंदे और मौजूद हैं। इसीलिए मुझे थोड़ा सा ठीक हो जाने दो, क्योंकि हम दोनों मिलकर अपनी फैमिली के बदले को पूरा कर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम दोबारा से किसी मुसीबत में पड़ जाओ। लेकिन शाओयान उससे कहता है कि भाई मेरे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी ये बंदा मुझसे बचकर ही भागा था, लेकिन आज इसके पास में यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा। तो शाओली कहता है कि ठीक है, तुम फैनलाओ के साथ में फाइट करो जब तक मैं इन बाकी के 3 बंदों को संभालूंगा। लेकिन अभी वो उस फिजिकल स्टेट में नहीं होता कि वो उनसे फाइट कर सके। इसीलिए शाओयान कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो और तुम्हें अभी ये नहीं करना चाहिए और तुम्हें सब कुछ केवल मुझ पर छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद फिर वो फैनलाओ के सामने पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे कहता है कि फैनलाओ, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, आज तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। तो फैनलाओ कहता है कि ठीक है बच्चे, देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और इसके आगे की फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आया जाएगा।